सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। वहीं यूक्रेन में रूसी सेना का ड्रोन से हमला और ओडेसा में ड्रोन से जबरदस्त विस्फोट हुआ है। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त हो गया। Сокол здесь в округе. Зашибись. और रूस यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया के लिए भविष्य का एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। यूरोप और नेटो के सक्रिय होने के बाद यह जंग विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। दावा है कि अगर इस जंग का जल्द ही कोई निर्णय नहीं निकला तो 2027 की शुरुआत विश्व युद्ध के साथ होगी। आखिर क्या है विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार वो समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट। रूस की सीमा से सटे नाटो देशों की तैयारी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब एक ऐसा युद्ध छिड़ने जा रहा है जिसमें यूरोपीय समूह के सामने एक ही शत्रु है, जिसका नाम है रूस। हालांकि नाटो की मदद के बिना इन देशों का कोई सामरिक अस्तित्व भी नहीं। इसलिए इन देशों में जिस तरह की गतिविधि नजर आ रही है उससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया है। ये देश हैं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इनमें भी सबसे ज्यादा आक्रामकता जिस देश की महसूस की जा रही है वो है लिथुआनिया। वो देश जो रूस के कैलिनिनग्राद के साथ सीमा साझा करता है। वो देश जिसकी जनसंख्या मात्र 28 लाख है। वो देश जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन से भी 4 गुना छोटा है। वही देश नाटो के सदस्य के रूप में पुतिन का क्रोध इस कदर भड़का रहा है जो दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। इस देश की आक्रामकता को एक आंकड़े में समझें तो लिथुआनिया ने युद्ध की तैयारी के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका को ऑर्डर जारी कर चुका है। अमेरिकी ऑफेंसिव हथियारों की खरीद का सौदा कर चुका है और सीमावर्ती क्षेत्रों में माइंस भी बिछा चुका है। यानी रूस के साथ हर संधि को तोड़कर युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। और इसी रणनीति पर लातविया और एस्टोनिया ने भी आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। और इस तैयारी से युद्ध का माहौल बना रहा है पोलैंड, जिसका दावा है कि 2027 की शुरुआत में विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और रूस इस युद्ध में किसी को पहला टारगेट बनाएगा तो वो पोलैंड होगा। ये पोलैंड की भविष्यवाणी से ज्यादा युद्ध की तैयारी का अलर्ट है। ये बात टस्क ने नाटो के यूरोपीय सर्वोच्च सहयोगी कमांडर के साथ चर्चा के बाद कही, जिसके बाद विश्व युद्ध के हालात बनने की पुष्टि हंगरी ने भी कर दी। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। विक्टर का यह बयान काल्पनिक नहीं है, बल्कि इस बयान के पीछे एक सर्वेक्षण है जिसमें 6 देशों को उन्होंने शामिल किया है। और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने जिस सर्वेक्षण के आधार पर विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है,
इसमें फ्रांस के 55% लोग विश्व युद्ध की आशंका को स्वीकृति देते हैं। स्पेन के 50% लोग भी मानते हैं कि यूरोप में विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। इटली के 40% लोगों ने विश्व युद्ध की आशंका की स्थिति का आधार सच बताया है। और आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के भी 45% लोग यूक्रेन को महायुद्ध का द्वार मानने लगे हैं। ब्रिटेन के भी 41% लोगों ने मान लिया है कि यूरोप पर विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहा है। और जर्मनी के भी 41% लोग इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की आशंका को सच मानते हैं। अब सवाल यह कि रूस आखिर किस देश पर, किस आधार पर शुरुआती हमले करेगा? तो जवाब है, रूस शुरुआत मोल्डोवा से करेगा, जिसे ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए जंग बताया जाएगा, जबकि उद्देश्य होगा ब्लैक सी कॉरिडोर पर कब्जे के साथ पश्चिमी यूक्रेन की घेराबंदी। इसके अलावा बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी टारगेट बनेंगे, जिसका कारण यह है कि ये छोटे देश नेटो के सदस्य हैं और हमले का आधार होगा इन देशों में रहने वाली रूसी भाषा आबादी की सुरक्षा, और यही देश विश्व युद्ध का द्वार बनेंगे। इसके अलावा रूस के टारगेट पर जॉर्जिया भी होगा, क्योंकि 2008 में ही इस देश के अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया पर रूस कब्जा कर चुका है, जहां आगे बढ़ने के लिए दक्षिण काकेशस रूस का टारगेट होगा। फिनलैंड और स्वीडन पर नाटो की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए हमला होगा, और इसकी वजह होगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती के साथ आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ी इनकी हलचल। जबकि पोलैंड पर हमले का मकसद होगा नाटो के हथियार भंडार को नष्ट करना, यूक्रेन के सप्लाई कॉरिडोर को नष्ट करना और बेलारूस कैलिनिनग्राद को सुरक्षा मुहैया कराना। नाटो सदस्य यूरोपीय देशों की तरफ से उठ रहे युद्ध के बादलों के बाद पुतिन ने भी युद्धक तैयारी को विस्तार दे दिया है। और यह तैयारी सिर्फ बाल्टिक देशों या पोलैंड को टारगेट पर रखकर नहीं हो रही, बल्कि तैयारी में टारगेट है पूरा यूरोप, जिसकी भूमिका यूरोपीय संघ बना रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ यूक्रेन को जल्द ही मान्यता दे सकता है। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने की तिथि 2030 निर्धारित है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन 2027 तक यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है। यह वही तिथि है जिसे लेकर पोलैंड ने विश्व युद्ध की चेतावनी जारी की। हालांकि हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को ईयू में शामिल करने की जल्दबाजी दिखाने लगे, और इस जल्दबाजी का प्रमाण है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम की सप्लाई कर दी। जर्मनी ने भी लेपर्ड 2 टैंक और आयरस-टी सिस्टम की सप्लाई कर दी। वहीं नॉर्वे ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को सौंप दिए। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें दी, तो डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए टैंक और आर्टिलरी के शेल्स भेजे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।